हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हमने पहले ही 1 से लेकर 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। ये हमारा चौथा अध्याय है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इसका अध्ययन करेंगे। अगर इससे पहले हमारे उन क्लासों को नहीं देखा है तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अध्याय 4। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ ही सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु उस समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कुछ कई सभ्यताएं और संस्कृतियों को स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्रों और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। इन प्रारंभिक युग में मानव अपनी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाई। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान के प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रियों बहुतायत में मिलते हैं। प्रस्तर युग के बाद यानी पत्थर युग था, उसके बाद में ताम्रकाल्य, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी सबसे पहले प्रस्तर युग था, उसके बाद में ताम्रकांस्य युग आया और बाद में लोहा युग के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और किसी कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उनके धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। है जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष के बारे में दिखाया गया है। ये मुख्य राजस्थान की सभ्यता के प्राचीन केंद्र स्थल हैं। जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा और बड़ोपल और पीलीबंगा और रंगमहल, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के मध्य में फैली हुई सभ्यताएं हैं। बीकानेर में सोंथी, झुंझुनू में सोनारी, झुंझुनू जिले में सोनेरी सभ्यता फैली हुई है। सीकर में गणेश्वर और बेराट सभ्यता। भरतपुर में दर सभ्यता, टोंक में रेड व नगर सभ्यता का अवशेष मिले हैं। बाड़मेर में तिलवाड़ा, भीलवाड़ा में बागोर, राजसमंद में गलूंड, उदयपुर में आहाड़ और चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता। ये राजस्थान के प्राचीन मुख्य केंद्र से जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में से पूछे जाते हैं कि कौन से जिले में कौन सी सभ्यता फैली हुई है। कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरातत्व स्थलों की खोज की। इनमें से हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल व बी.के. थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे भी थे। ऐसा परीक्षा की में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो पुरातत्वविद थे वो अमलानंद घोष थे, और उत्खनन कार्य करने वाले बीबी लाल व बी.के. थापर। यह ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है।
बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। यह भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बनी हुई है। संभवतः यहाँ धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर इस क्षेत्र में नगर के प्राचीर के बाहर दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्धि बस्ती उजड़ी गई। ऐसा माना जाता है कि नदियों के पानी सूखने के कारण और मरुस्थल का प्रसार इत्यादि बढ़ने के कारण यह सभ्यता उजड़ गई थी। आघाटपुर या आहार सभ्यता परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह उदयपुर जिले में है और आहाड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीलों पर दिखाई देती है, जिसका स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती व तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के आजोर के निर्माण का केंद्र होने के यह नाम पड़ा। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे आवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज विधि के साक्ष्य हैं। यानी 1 से लेकर 6 तक चूल्हे मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सामूहिक परिवार व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। चावल के साक्ष्य भी आहाड़ सभ्यता में मिले हैं। आहाड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। इस कारण यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृत भांड हाथ की सफाई तथा अलंकार की दृष्टि उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951 से 52 में उत्खनन तस्त्रियों, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़े। लूंड व भगवानपुरा जैसे स्थानों इसी के साथ तांबे के पत्थर मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे के टुकड़ा मिला है और तांबे की छुरी। यह आहाड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सब बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहाड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छीनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार के लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। यहाँ जीविका के साधन कृषि थी, पशुपालन और शिकार ये सभी जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। ये लोहे युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। आगे वाली सभ्यता है गणेश्वर। बहुत बार परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है। सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में गणेश्वर की एक विशेष संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्बर संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह परीक्षा पूछा जाता है कि ताम्बर संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है, तो वह है गणेश्वर और सीकर जिले में है। यह प्राचीन मोहर है। यह संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्बर उपकरण बहुतायता में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्बर भंडार की निकटता रही होगी। ताम्बर उपकरणों में बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्बर पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर मिट्टी के 2
प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल बर्तन के पतले बर्तन, और दूसरी है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। यह प्रश्न भी आगे दिया हुआ है कि ताम्र पाषाण काल सभ्यता कौन कौन सी है, तो वह आहड़ और गणेश्वर। किंतु इनकी ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहाकालीन इतिहास को जानने के लिए विराट, सांबर, बागोर, रेड सभ्यता स्थलों उल्लेखनीय है। अशोक के विराट से प्राप्त शिलालेख। विराट जयपुर जिले में स्थित विराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीमडूंगरी पुरातात्विक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था तथा यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू या विराट शिलालेख प्राप्त होते हैं एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह है। युक्त अलंकृत घड़ी, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओझियाणा, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोहै, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण व ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। शब्दावली: उत्खनन यानी खुदाई करना, मृत भांड मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी पत्थर और ताम्र यानी तांबा। अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? जालौर, हनुमानगढ़, सीकर और उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्नलिखित अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 1 नंबर विराट, गणेश्वर, आहड़ या बालाथल। तो इसमें से उत्तर होगा विराट। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में खालिस्तान से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो गणेश्वर में। आहड़ बस्ती प्राचीनतम ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। ये एक लाइन के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में सीधे ही यहाँ से उठा लेता है। राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। तो ताम्र पाषाणकालीन हमें अभी पढ़ा था, गणेश्वर और आहड़। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो बालाथल अभी हम पढ़कर आए थे, उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील और बालाथल नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आहड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ था परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12वीं तक का हम प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रत्येक पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 3 पाठों का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने उन पाठों का नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। 2 बार इनका अच्छी तरीके अध्ययन करने पर ये याद हो जाते हैं और परीक्षा में राजस्थान अध्ययन से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।